कहा कि पापा आप अकेले नहीं हैं, हम भी आएंगे आपके प्रचार में। 2 तारीख को वो लोग भी आ रहे हैं, घर परिवार के लोग भी आप लोगों के बीच में रहेंगे, घूमेंगे और आप लोगों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अरे ईमानदारी का ये सिलसिला, आज अगर उस रोज अगर मैं मन बदल लेता तो आज बिहार का डिप्टी सीएम रहता, आज हमारे सब विधायक मंत्री रहते, आज हमारे पास कई एमएलसी रहता। लेकिन आपने क्या किया? आज एक निषाद का मल्ला का बेटा को पीठ में नहीं सीने में खंजर भोंकने का काम किया, और ऐसे लोगों को आपको बताना पड़ेगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बिहार के एक सीट पर उपचुनाव है। बता दें कि वो बोचहा की सीट है। बोचहा से आरजेडी, बीजेपी और वीआईपी जोर लगा रही है। बता दें कि ये सीट वीआईपी की थी, अब वहां से वीआईपी के कैंडिडेट नहीं बल्कि वीआईपी अब एनडीए से अलग हो चुकी है। वहां से बीजेपी की बेबी कुमारी चुनाव मैदान में है, तो वहीं मुकेश सहनी के पार्टी से आरजेडी के पूर्व नेता, उस इलाके के कद्दावर नेता की बेटी रमई राम की जो बेटी हैं डॉक्टर गीता कुमारी चुनावी मैदान में है, जिसके लिए मुकेश सहनी पूरी जी जान से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी किस तरह से अपने लोगों को पूरा समीकरण समझा रहे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि हमारे पास 50,000 वोट बैंक पहले से मौजूद है, और अगर हमारे लोग एक एक वोट दूसरी जातियों से लेकर के आ जाते हैं तो ये संख्या 1 लाख के पार पहुंच जाएगी और हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। बता दें कि मुकेश सहनी के 3 विधायक थे, तीनों ही विधायक बीजेपी का दामन थाम लिया है, और मुकेश सहनी इस वक्त अकेले पड़ गए हैं, मंत्री पद भी जा चुका है। तो मुकेश सहनी के लिए ये सीट काफ़ी मायने रखती है। ये सीट अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस लड़ाई में सफल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी उनके सामने है। जहां मुकेश सहनी अकेले जोर लगा रहे हैं, अकेले पूरी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के 40 से ज़्यादा विधायक इस सीट को जीतने में लगे हुए हैं। लगातार बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी का विधायक बोचहा पहुंच चुका है और बोचहा में पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो मुकेश सहनी इन दिनों बोचहा में मौजूद है, और उनका साथ देने के लिए मुकेश सहनी का कहना है कि मेरी बेटी कुछ ही वर्षों की है और वो मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद है, खुद कैंपेन कर रही है, और उनकी जो बेटी है वो कह रही है कि पापा मैं आपका पूरा साथ दूंगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। कहा कि पापा आप अकेले नहीं हैं, हम भी आएंगे आपके प्रचार में। 2 तारीख को वो लोग भी आ रहे हैं, घर परिवार के लोग भी आप लोगों के बीच में रहेंगे, घूमेंगे और आप लोगों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मजबूती से हम सब लड़ेंगे। पूरे प्रदेश से, पूरे बिहार से निषाद, उत्तर प्रदेश, अलग अलग प्रदेश से लोग हमें फोन कर रहे हैं कि आप आज बोलिए, हम आना चाहते हैं मदद करने के लिए। हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों को हमने कहा आ जाइए, लेकिन बाकी लोगों को कहा कि आप वहीं रहिए, काम कीजिए। बिहार में हम मजबूत हैं, और खास करके बोचहा विधानसभा में हम जहां सबसे ज्यादा है, और रमई राम जी का साथ मिल गया तो हमारा चुनाव चिन्ह वोटिंग कितने से चालू होगा मालूम है? 50,001 वोट से चालू होगा। कि 2 जात का ये वोट मिला दीजिएगा और ये वोट गिनती कीजिएगा तो 50,001 वोट से होगा। और हमें क्या चाहिए? 10, 15, 20 हजार वोट चाहिए। तो जब हमारे पास 50,000 अपना वोट है, तो हमारे भाई अगर एक एक आदमी को भी कन्विंस करेंगे कि भैया आजादी से लेकर आज तक आपको मदद किए हैं, एक बार हमारे मान सम्मान के लिए हाथ जोड़ते पैर जोड़ते हैं, उसको चाय पिलाना चाय पिलाइए, खाना खिलाना खाना खिलाइए, और उसको अपने साथ में लीजिए। और एक आदमी अगर एक वोट भी इकट्ठा कर ले तो 50,000 इंटू 1 मतलब 1 लाख वोट हो जाएगा। और समझिए कि 50,000 और ये 60,000 65,000 में रिजल्ट हो जाएगा, और आपके पास 1 लाख वोट हो जाएगा। तो इसलिए हर आदमी को मान लेना है कि मैं एक वोट अपने जात के अलावा हम दूसरे जात से हम लेंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। हाथ जोड़ना पड़े, पैर जोड़ना पड़े, चाय पिलाना पड़े, खाना खिलाना पड़े, जो करना पड़े वो कीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो गांव में, टोला में चंदा कर लीजिए, 10-10 रुपया चंदा कर लीजिए, 500, 1,000 रुपया जमा कर लीजिए और एगो भोज कर दीजिए। तो ये सब का काम आप कर ही सकते हैं, और बाकी मजबूती से तो हम करबे करेंगे। हमें जो ताकत लगाना है, जितना मेहनत करना वो हम करबे करेंगे। तो आप लोग भी अपने गाड़ी में, मोटरसाइकिल में तेल भर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि 4 से 40 आने वाले समय में बनाऊंगा। आज हमारे ईमानदारी का ये सिलसिला, आज अगर उस रोज अगर मैं मन बदल लेता तो आज बिहार का डिप्टी सीएम रहता, आज हमारे सब विधायक मंत्री रहते, आज हमारे पास कई एमएलसी रहता। लेकिन आपने क्या किया? आज एक निषाद का मल्ला का बेटा को पीठ में नहीं सीने में खंजर भोंकने का काम किया, और ऐसे लोगों को आपको बताना पड़ेगा।